उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस ने वीआईपी के नाम का खुलासा करने और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर राजभवन देहरादून के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों से तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि ऋषिकेश में पिछले 51 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बाद आज प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे। युवा न्याय संघर्ष समिति ऋषिकेश के बैनर तले देहरादून पहुंचे आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। राजभवन के बाहर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब सरकार 51 दिनों के बाद भी प्रदर्शनकारियों तक नहीं पहुंची तो अब उन्हें ही यह राह चुननी पड़ी। परवादून कांग्रेस देहरादून के पूर्व अध्यक्ष जयेंद्र रमोला युवा संघर्ष समिति ऋषिकेश के आंदोलनकारियों के साथ राजभवन देहरादून के बाहर आमरण अनशन पर बैठे। लगी पूरे शरीर में लगी, पूरी किसी को उठ नहीं पाऊंगा भैया, बार बार नहीं उठ पाऊंगा। बोलो बोलो। मेरे पेट पे किसी को गिरा दिया था उन्होंने। पहले मैं और भाई को एक साथ घसीटा। हमारे हाथ पे, दोनों का हाथ पे चोटें आ रखी हैं। मेरे इस हाथ पे चोट आ रखी है और मेरे हाथ में ये कपड़ा उतार के देख सकते हैं। मैं वहाँ बैठा हुआ था आराम से। 7वां दिन है मेरे अनशन का। मेरे पेट में एक बार पैर रखा और दूसरी बार इन्होंने किसी को गिराया है मेरे पैर के ऊपर और पूरे इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद भी पुलिस वाला मेरे को जब वैन में चढ़ा रहे थे, वही पुलिस वाला था जिसने सूरी को मारा था। और वो बाद में मुझे भी धक्का दे रहा। मैं उसे चिल्लाया, यार क्या तरीका है ये वो करने का, इस तरह से। यशवंत रावत ने दूसरा, वो तो कांस्टेबल है जिसने किया था। बोलो जी, आपके पैर में क्या हो गया? ये मेरे को जब हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ पर बैठ रखे थे तो इंस्पेक्टर कैंट आए, उन्होंने आने की कोशिश करी। उन्होंने हम शांतिपूर्वक करें, हम कुछ नहीं अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। क्या आप राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का कोई भी व्यक्ति आ जाए, बात कर ले, हमसे आके हमारी मांगों की बात सुन ले। हम इतने दिन से बैठे हैं, एसडीएम तक नहीं आता है। एसडीएम वहाँ का जो एसडीएम बैठते हैं वहाँ पर 51 दिन से कोई नहीं आता। आज 52वां दिन है, 7 दिन हमको होने वाले हैं आमरण अनशन को। और जब उन्होंने उठाया तो गाड़ी कार के अंदर जब मुझे डाल रहे थे, तो उन्होंने मेरा पैर अंदर डालने के लिए तो पैर से कड़क की आवाज़ है एकदम से। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत चोट होगी। मांस पटा हुआ है, पैर रखते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, बाकी वैसे ठीक है। आपके साथी की भी तबीयत बहुत खराब मैं देख रहा हूँ, क्या है? कैसे हो गया बहन जी? लगातार क्योंकि 6-7 दिन, आज 7वां दिन है। हम लगातार 52 दिनों से हमारा ऋषिकेश में धरना चल रहा है और 7वें दिन हम लोग, उससे पहले 2 महिला साथी आंदोलनकारी हमारे धरने में बैठी थी, उनको भी जबरन पुलिस ने उठाया गया और ऋषिकेश नहीं अस्पताल एडमिट कराया, देहरादून लाकर लावारिस की तरह फेंक दिया गया। इसी तरह अब भी हम सिर्फ राज्यपाल, जब सरकार हमारी नहीं सुन रही थी 52 दिनों से, तब हम राज्यपाल के पास एक उम्मीद लेके आए थे कि राज्यपाल हमारी बात सुनेंगे। परंतु इस धामी सरकार ने अपना क्रूर रूप दिखाते हुए वहाँ से भी उठाने का काम किया और लाठी डंडों के बल पर हमारे युवा साथियों के साथ, हमारे आंदोलनकारी जो 7 दिन से भूखे हैं, उनके लाठी डंडों के बल पर हाथापाई करते तो लाठी के बल पर पहले कैंट थाने लाया गया। उसके बाद कैंट थाने जब हम वहाँ भी आंदोलन बैठे, पुलिस लाइन लाके हमें छोड़ दिया गया। यहाँ भी हम अनशन जारी है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद थे, जिन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चल रही है राज्य में, वीआईपी को बचाने के लिए इतनी डेस्परेट है इनकी पुलिस और इनका प्रशासन कि उसके नाम उजागर ना हो इसलिए घबराए हुए हैं। 52 दिन से ज़्यादा हो गए वहाँ आंदोलन को और 14 या 15 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को। और जब पहले वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, दूसरी जो लोग बैठे उनका 7वां दिन था। आज जब किसी ने, प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने सोचा कि हम गवर्नर साहब के दफ्तर बाहर जाके धरना करेंगे तो शायद सुन लें। केवल 6 लोग केवल, किसी को नहीं बताया। वहाँ जाके बैठ गए, हंगामा करना होता और उनको बुलाते, लेकिन उसमें क्या किया इन्होंने, उनके संग मारपीट हुई, उनको उठा के लाए। जयेंद्र रमोला के पाँव में चोट है,
बीजेपी का एक किसान मोर्चे का सदस्य है, उसके पेट में बहुत चोट लगी, उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया है। एक साथी के पेट में लातें मारी गई, वो यहाँ है, आप देखिए उसकी हालत क्या है। और आज एक नया लड़का, एक नया केस और है जिसमें NSUI के एक छात्र के संग मारपीट हुई थी और FIR होने के बाद भी 7 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लगातार उसके माँ बाप पे दबाव था कि वो कंप्रोमाइज़ करें, और आज जब उस लड़के की डेथ हो गई तब वो जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया। पुलिस बुरी तरीके से बेलगाम है और ऐसा लगता है कि कानून का राज नहीं रह गया है। हम लगातार अपील कर रहे हैं यहाँ के CM से कि कार्रवाई करें, कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धामी जी अभी और कितनी मौतें देखना चाहते हैं। DGP के खिलाफ कार्रवाई की हम बात करें, अभी यहाँ देखिए, आज तक ऐसा नहीं, गिरफ्तार करके लाते थे, थोड़ी देर में छोड़ दिया जाता, लेकिन क्योंकि हम कहीं इंद्रेश अस्पताल ना चले जाए उस बच्चे की मदद करने के लिए, उसके माँ बाप की मदद करने के लिए, हमको जबरन यहाँ रोका गया है। और हमारे संग DGP के लगातार DGP के इन लोगों को निर्देश मिल रहे हैं कि करण मेहरा और इसके साथी को मत छोड़ना। ये हरकतें यहाँ चल रही हैं। DGP और उसकी पुलिस बुरी तरीके से बदतमीजी में उतारू है।